हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, लाइक कर रखा होगा, शेयर कर रखा होगा। आई कैन सी लाइक काफ़ी ज़्यादा 10-15,000 लोग वीडियो देखते हैं, बट उसमें से सिर्फ 17% लोगों ने हमें फॉलो कर रखा है। देखो, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई रीडर अगर आपको कह रहा है, आप चाहते हो रीडिंग में जो भी पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई है वो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो। अगर हम कह रहे हैं आपका पार्टनर वापस आना चाहिए 2 हफ्ते के अंदर, 4 हफ्ते के अंदर, तो जब तक हमें फॉलो नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो कैसे चलेगा। और ये दूसरी बात है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कलेक्टिव मतलब है कि 18 साल से लेकर या फिर 12-13 साल से लेकर और 50-60 साल के उम्र तक के बंदे ये रीडिंग को देख रहे हैं। कोई अनमैरिड है, कोई मैरिड है, कोई सिंगल है, कोई सेपरेटेड है, कोई डिवोर्सी है। तो ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट जेंडर के लोग इस रीडिंग को देखते हैं और विद डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है। सो देखो, सब चीज़ें आपसे तो रेजोनेट नहीं हो सकती है, राइट, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है वो चीज़ें आपको रखनी है, जो रेजोनेट नहीं होती है वो चीज़ें छोड़ देनी है। हम हमेशा ये चीज़ कहते हैं। एंड आप चाहते हो कि रीडिंग स्पेसिफिकली आपके लिए हो, तो उस केस के लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मीन्स व्हाट्सअप आप हमें कीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं वो फ्री नहीं हैं। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन है, सपोज़ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए, तो 110% उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी हम बना के रखते हैं। कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी कस्टमर की कभी भी लीक नहीं होती है। ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। हम हमेशा ख्याल रखते हैं कि आपकी पर्सनल चीज़ें जो आप हमसे डिस्कस कर रहे हो और उसकी गाइडेंस हमसे लेना चाह रहे हो, वॉट एवर इट इज़, ठीक है ना, तो वो हम हमेशा एक मतलब इस तरह से रखते हैं कि आप ये समझिए मैं आपकी बहुत ख़ास दोस्त हूँ, कि आपके सारे राज जो है ना और हमारे पास हैं। तो आप डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी मैं ऑलमोस्ट दिन में 10 रीडिंग्स करती हूँ। एंड क्या नाम है इसका, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की भी रीडिंग्स होती है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। लव मोहब्बत की तो चलो चलती ही रहती है। एंड बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों को लगता है कि हमारा नाम ना आ जाए बीच में, या चीज़ें जो भी। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आपका जो रिलेशनशिप है वो कोई भी हो सकता है। लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, या पार्टनर बात नहीं कर रहा है, या कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या एक्स्ट्रा मैरिटल है, या सेपरेशन हो गया है। तो हम देखने वाले हैं भाई आपके पार्टनर की थिंकिंग आपके लिए क्या चल रही है, वो क्या सोच रहा है, उसे क्या समझ में आ रहा है इस रिलेशनशिप में, बढ़ना चाह रहा है, नहीं चाह रहा है। ठीक है ना। एंड मतलब उसकी तरफ से क्या इनपुट्स क्या हैं, कुछ दिमाग में उसके चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब कुछ उसने ऐसे ही छोड़ दिया है कि ठीक है, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। लाइक अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट करना चाह रहे हैं, या किसी चीज़ में स्टक है वो बंदा। ठीक है ना। हो सकता है, ज़रूरी कि नहीं है कि भाई सब खाली हों, कुछ करना ना हो सकता है ज़िंदगी में। कभी-कभी हम स्टक होते हैं। कोई लोग कोई लोग बीमार हैं, उनके घर में कोई बीमार है, वो नहीं ले पा रहे एक्शन। ठीक है ना। सो वाली चीज़ें हैं, या कन्फ्यूजन कोई है उनकी लाइफ में, तो क्या कन्फ्यूजन है उनकी लाइफ में, उस कन्फ्यूजन से वो कब तक बाहर आएँगे, एग्जैक्टली वो आपको प्यार करते हैं या नहीं करते, या क्या चीज़ें हैं। सो किस तरह का थॉट प्रोसेस रह रहा है, आप डेली बेसिस पे रीडिंग देखते हैं। सो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भाई इस तरह की एनर्जी निकल आ रही है, तो इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास जो आया है दैट इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। इसको भी मैं साइड में रख लेती हूँ। ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओके। सो बेसिकली जो आपका पार्टनर है ना, इस टाइम उसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है तामझाम। ठीक है ना। चीज़ें बहुत हो गई हैं, काफ़ी लंबे समय से या तो आप इस रिलेशनशिप को डील कर रहे हो, या काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा सिर्फ इसी बात में हुआ है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो उस केस में मैं ये कहूँगी कि पार्टनर जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्टेबल अपने आप को करके, अब उसको लग रहा है कि कमिटमेंट का टाइम आ गया। इस बार ये आपका पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट देता है, ये वापस आते हैं, तो फॉर श्योर रहिए बहुत ज़्यादा लॉयल आपके लिए रहेंगे। इस बार ये सीधा डायरेक्टली शादी की बात करेंगे, इधर-उधर घुमा के बात नहीं करने वाले हैं। क्योंकि ये सोच रहे हैं अब जो करेंगे थोड़ा-सा पक्का ही करेंगे। अगर रहना है तो ठीक है, नहीं रहना तो सामने वाले को क्लैरिटी दे के निकलना है। ठीक है। मतलब इनको भी लग रहा है कि सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा ना ये अपने आप को थोड़ा-सा बँधा हुआ महसूस करते हैं। नेचर इनका बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल या मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है ना। एग्रेसिव डेफ़िनिटली ये है। ठीक है। बट अभी जो ये करेंगे ना, जो भी इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी एक्शन लूँ, वो मेरे घरवालों के लिए, अगर मैरिड है तो मेरी वाइफ़ के लिए, बच्चों के लिए, या फिर आपके लिए, बिल्कुल सबके लिए पॉज़िटिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक का सुख छीन के किसी दूसरे को दे दिया। तो बहुत ज़्यादा समझदार मैच्योर बंदा मुझे लग रहा है, चीज़ें उस हिसाब से करना चाह रहा है। इसको लग रहा है कि टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं टाइम ले भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ, दोनों ही चीज़ें हैं। बट जो भी इस बार होगा एक्शन, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और सही होना चाहिए। अब आपका पार्टनर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है। बट इनको पता है कि भई आप कहीं न कहीं शादी या इस रिलेशनशिप में कोई न कोई स्टेम्प चाह रहे हो, कि भई रिलेशनशिप में एक पक्की मोहर लगनी चाहिए।
और अगर कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है, स्पेशली अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो सीक्रेट रिलेशनशिप को आप कहीं न कहीं उजागर करना चाहते हो दुनिया के सामने। इस बंदे का जो है ना पास्ट एक्सपीरियंस या तो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, या वो अगर आप चाह रहे हो कि वो अगर मैरिड हैं और वो अपनी वाइफ़ को डिवोर्स दें और वो फिर आपके साथ आएँ, तो कहीं न कहीं इनके मन में एक थोड़ा-सा डर भी है। डर कैसा है कि पीछे के पास्ट रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं, तो आगे वाला कैसे चलेगा? और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी मॉम को, भाभी को, बहन को, ठीक है, किसी भी लेडी को या किसी इनकी फ़ास्ट फ्रेंड को अगर आपके पार्टनर की कुछ पता है, तो थोड़ी-सी नेगेटिव उनकी थिंकिंग है आपको लेके, ठीक है ना? सो वो कुछ ना कुछ उनके दिल-दिमाग में भरती रहती हैं या कुछ बोलती रहती हैं। इस वजह से थोड़े से कन्फ्यूज़्ड हैं, ठीक है ना? कि अगर वो आपके साथ जाते हैं या शादी करते हैं, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, तो क्या चीज़ें बेहतर होने वाली है, बढ़ेगी आगे, सही रहेगा, नहीं रहेगा? या फिर एक मतलब वही ना नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकल के फिर अगेन हम कुछ अच्छा करने की सोचें और फिर नेगेटिव हो जाएँ। क्योंकि घरवालों के साथ नहीं बनेगी तो फिर फ़ायदा नहीं है इस रिलेशनशिप या इस शादी में आगे जाने का। तो आपके पार्टनर की ना थोड़ी-सी ऐसे असमंजस वाली सोच लग रही है। या अगर आपके पार्टनर के जो फैमिली है वो आपको नहीं पसंद करती या नहीं चाहती है आपके साथ शादी हो, तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं वो आपके साथ शादी कर लें तो आपके साथ वो थोड़ा-सा इश्यूज़ ना क्रिएट करना शुरू करें, या आप उनके घर में आके एडजस्ट नहीं हो पाओगे या वो आपके साथ गंदा व्यवहार करेंगे। उस चीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इस बंदे को टेंशन है, बंदा या बंदी जो भी इसको टेंशन है। साथ में इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा ओपन अप करके ये रहते हैं और अगर ये सीक्रेट रिलेशनशिप है मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला है, सो अगर कुछ पता चल जाता है, सोसाइटी में ये सब चीज़ें बाहर आ जाती है, थोड़ा-सा मुश्किल होगा उनके लिए तो होगा ही होगा। साथ में आपके लिए भी मुश्किल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। उन चांसेस पे क्या होगा कि आपकी जो डिग्निटी है उस पे सवाल हो सकते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे सवाल हो सकते हैं, तो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है ना? कि आपके ऊपर कोई उँगली उठाए और उस टाइम उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इसके लिए मेरे पार्टनर के लिए अगर कोई कुछ करता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्लंट हो जाएँगे और उसके बाद उनको लग रहा है कि गुस्सा मैंने बहुत मुश्किल से अपना शांत करा है, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मैं नॉर्मल और नरम रहने की कोशिश कर रहा हूँ, बट उस आपके साथ अगर कोई कुछ करेगा, तो डेफ़िनेटली वो लड़ने-मड़ने को तैयार हो जाएँगे। तो वो नहीं चाह रहे कि इस तरह की सिचुएशन सामने आए या कुछ भी है। कुछ लोगों के लिए उनके घरवाले बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं उनको कि भई तुम्हें जो शादी है लाइक घरवालों की मर्ज़ी से ही करनी चाहिए, या उनके जैसे उनके घरवाले हैं वो आपको पसंद नहीं करते तो वो चाह रहे हैं कि भई वो अरेंज मैरिज करे, या काफ़ी ज़्यादा इस बंदे के मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी है कि कभी इस तरह का कोई लाइक लव मैरिज वाला सीन या भाग के शादी करने वाला सीन कुछ नहीं हुआ है। स्टेबिलिटी इस बंदे को अभी डेफ़िनेटली नई-नई मिली है, हो सकता है फैमिली बिज़नेस में इन्वॉल्व हो या अ, अपना इसका खुद का मकान या दुकान या गाड़ी-वाड़ी नहीं है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं घरवालों का हाथ है तभी मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना? एंड काफ़ी कुछ नेगेटिविटी भी है, सो काफ़ी ज़्यादा इसको भी ये भी थॉट प्रोसेस इसका है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं और कुछ नेगेटिव हो गया तो उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, तो उनको अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहिए। और इनके घरवाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं आपको लेके, तो उनको लग रहा है कि कहीं कुछ उन्होंने ऊपर से कुछ करवा दिया या कुछ इस तरह से हो गया। और काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये भी हैं अगर आपके पार्टनर ने बिल्कुल ही आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया या शादी करने से मना कर दिया या बिल्कुल ही मुँह मोड़ लिया आपकी तरफ से, सो कुड बी अ पॉसिबिलिटी उनके उनके जो घरवाले हैं या मैरिड है तो उनकी वाइफ़ या हस्बैंड है उन्होंने उनके ऊपर कुछ करा रखा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयर इज़ अ साइन ऑफ जादू टोना ऑल्सो, ठीक है ना? वहाँ पे भी कुछ हो सकता है कि नेगेटिविटी कुछ इस तरह से थ्रो की है कि उसके दिल-दिमाग से आप बिल्कुल उतर जाओ। तो वो भी चांसेस हो सकते हैं ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ें करा सकें। राइट। और हालाँकि इस पार्टनर की थिंकिंग बहुत अच्छी है, बहुत पॉज़िटिव है आपके लिए एज़ ए मदर और फादर फिगर की तरह आप उसका ध्यान रखते हो, कभी उसके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोचते, काफ़ी प्यार उसको दिया है, काफ़ी ज़्यादा उसको समझे हो इमोशनल लेवल पे, फ़िज़िकल लेवल पे, और आपका टच, आपका देखने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपके साथ घूमना, कोई चीज़ों का डिस्कशन उन्हें बहुत पसंद है। पुरानी सभी बातों को आपका पार्टनर याद करते हुए नज़र आ रहा है एंड वो बस उसके मन में यही है कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, या आपको वो जो रिस्पेक्ट है या जो वो ओहदा है अपनी लाइफ में समाज के अंदर वो नहीं दिला पाए, तो उस चीज़ का कहीं दुःख है। बट साथ में उनको डर भी है कि चलो मैं, ये तो एक चीज़ है कि मुझे इस चीज़ का दुःख है, बट अगर उनकी वजह से या उनकी फैमिली की वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएँगे उस चीज़ों में। तो इस वजह से थोड़ा-सा डर रहे हैं, थोड़ा-सा पीछे हैं। हालाँकि इस बंदे का मन बहुत करता है कि वो आए, आपसे मिले, चीज़ों को क्लैरिटी दे। क्योंकि उसको कहीं न कहीं ऐसा तो लगता है कि भई ये रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसको वो कई सदियों सालों से ढूँढ रहे थे। जब से वो रिलेशनशिप में आए हैं शायद इतना ज़्यादा अच्छा उन्हें किसी के साथ फ़ील नहीं हुआ, इतना अपनापन किसी के साथ फ़ील नहीं हुआ। वो एक मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी सोल जिस सोल को ढूँढ रही थी वो आप हो। मतलब इस तरह का है कि मतलब एक सोल कनेक्शन उन्हें नज़र आता है
कि वो जो सोल जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे, मर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि बस शी इज़ द राइट वन और ही इज़ द राइट वन, दैट इज़ यू ओनली। सो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा मिलने की कोशिश भी कर सकता है आपको, आ सकता है मिलने के लिए, अनएक्सपेक्टेड मिलना हो सकता है या इसकी तरफ से कोई मैसेज या कोई कॉल वगैरह भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना? ताकि ये अपनी दिल की भावनाएँ आपको बोले और इनका मैसेज पाके भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। सो आने वाले 7 दिन, 7 वीक या 7 महीने के अंदर डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ ये प्लान करेंगे। चाहे छोटा-मोटा करें या फ़ोन कॉल्स करें थोड़ी देर के लिए, कैसे भी करें, तो कहीं न कहीं आपको याद करते हुए कॉल करें। या हो सकता है दूसरे नंबर से कॉल करें, तो आपको सारे ही नंबर जो भी आते हैं कॉल, मैसेज, किसी को भी मतलब हल्के में मत लीजिएगा। ट्राई टू टेक ऑल द कॉल्स एंड ऑल, ठीक है ना? हो सकता है क्या पता वो आपके पार्टनर किसी दूसरे नंबर से कर रहे हो सिर्फ़ आपकी आवाज़ सुनने के लिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। काफ़ी ज़्यादा अपनी ना ये मतलब टेलीपैथी आपको देते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, तो तभी शायद आप रिलेशनशिप में अगर कट डाउन भी आपका हो गया है या बातचीत नहीं भी हो रही है, तभी भी आज भी आप रीडिंग्स देख रहे हो, सुनते हो, समझते हो, सोचते हो कि भई सामने वाला क्या मतलब। बट ऑब्वियस अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो तो आप कहीं न कहीं समय तो लगा ही रहे हो चीज़ों में, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं न कहीं एक फीलिंग तो है जो कि नहीं ख़त्म हो पा रही है। अब भी ये पार्टनर ना बहुत ज़्यादा स्टक है चीज़ों में लेकर, इसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। हालाँकि इसकी फैमिली को भी पता है कि ही इज़ नॉट हैप्पी और शी इज़ नॉट हैप्पी। बट ये क्या है कि अभी एकदम ठंडे बस्ते में सारी चीज़ें डाल दी है, या तो इन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखी हुई है इनकी फैमिली ने, या फिर देख रहे हैं कि किससे बात करता है, कहाँ बात करती है, कब आती है, कब जाती है, कब सोती है, किसी से दोबारा बातचीत तो नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ें भी हो सकती है। तो आपके पार्टनर की हो सकता है एंग्ज़ायटी में हो, थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो, ठीक है ना? कुछ लोग हॉस्पिटलाइज़ भी होने के चांसेस हैं। सो फैमिली बहुत ज़्यादा इश्यू में है, फैमिली बहुत ज़्यादा कंसर्न भी है इनके लिए, ऐसा नहीं है, बट नहीं चाहती कि आपकी तरफ आए। और ये पार्टनर जो है ना आपका 2 कन्फ्यूज़न में होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हैं, या फिर आपके पार्टनर के पास दूसरी मतलब या तो पार्टनर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उनकी फैमिली उन्हें कहीं न कहीं दबाव डाल रही है शादी का। तो उनको समझ नहीं आ रहा उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। हालाँकि ये बंदा दर्द में बहुत है, कन्फ्यूज़न में बहुत है, ढंग से या तो खाना-पीना नहीं खा रहा, या तो उसने वेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब लूज़ कर लिया है, ठीक है ना? दिल-दिमाग तो मैं वैसे ही कह रही हूँ ना, ये अपना बंद करके बैठे हैं, इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ़ में प्यार तो हो ही नहीं सकता, ये किसी की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ पे कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट उनको देख नहीं, मतलब उनका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। पर देखो, मैं ये कहूँगी कि बॉटम ऑफ़ द हार्ट में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्यार है, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, वो चाह रहे हैं कि एक बार नई बिगिनिंग हो। तो ये बंदा देखो एक्शन तो आपके लिए लेना चाहता है और कॉल आपको कर सकता है। तो जब भी इनकी तरफ से इस तरह से कुछ आता है और आप दोनों के बीच में जितनी भी बड़ी फ़ाइट हुई है, सो आई मस्ट से कि आपको थोड़ा-सा लीनिएंटली होके चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखो, इंसान दुनिया में सबसे लड़ सकता है, बट जहाँ अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी बीवी की बात आती है ना, वहाँ पे वो लड़ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, चाहे सामने वाला अच्छा है या नहीं है। सो उस पैरामीटर से भी हमें देखना चाहिए, ठीक है ना? कि दूसरों से, दोस्तों से और मतलब बाहर वालों से तो इंसान लड़ लेता है, बट अपने से लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड डेफ़िनेटली ये बंदा चाहता है कि आपसे आए, मिले, क्योंकि हमारे पास देखो एंड के हमारे पास जो सारे कार्ड्स हमारे पास वॉन्ड्स आए, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया, 8 ऑफ वॉन्ड्स आए, देन एस ऑफ वॉन्ड्स आया। तो वॉन्ड्स हमें क्या कहते हैं? हमें एक नई बिगिनिंग दिखाते हैं। कुछ ऐसा रास्ता वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँगे, कोई ऐसा बीच का सॉल्यूशन वो निकालते हुए नज़र आएँगे, जिससे कि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, वो आपसे चीज़ों को समझ सके, अपनी गलतियों की माफ़ी माँग सके, आपको चीज़ें समझा सके। अगर वो एक एक्शन नहीं लेंगे तो आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। जो बीच में अधर में आपको छोड़ के चले गए हैं, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भई एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम है क्या? उनके दिल-दिमाग में चल क्या रहा था? अगर वो खुल के नहीं बात कर रहे थे, बट अभी ये आपके लिए एक्शन लेने को तैयार हैं। वो बताएँगे कि भई मैं एक्शन क्यों नहीं ले रहा था अभी तक? क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं कल को एक्शन लेता हूँ तो ये वाले इसके रेसिप्रोकेशन हो सकते हैं। मतलब मैं एक्शन लेता हूँ तो कल ये चीज़ें प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकती है, तो क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हो? ठीक है ना? कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अपने घरवालों के सामने ये इस तरह से दिखा देंगे कि फाइनली घरवाले मजबूर होके कहेंगे, "जा भई जा, तुझे जिससे शादी करनी है कर ले, बट भई तू मर मत। तू ऐसे ड्रामे मत दिखा हमारे आगे, हम तुझको ऐसे नहीं देख सकते।" तो उस केसेस में हो सकता है कुछ लोग अपने घरवालों से भी लेकर आ जाएँ, उनको फ़ोर्सफुली मना के आपसे मिलने की बात करें। ना चाहते हुए भी फिर वो आपका रिश्ता माँगे या आपसे बोले कि भई आपके मॉम-डैड से बात करें कि ठीक है चलो बच्चे अब मान नहीं रहे तो शादी कर सकते हैं। तो उस तरह के कुछ मतलब पॉसिबिलिटी है। आपको इंस्टा में किसी दूसरे नंबर से कोई कॉल आना, मैसेज आने की पॉसिबिलिटी भी मुझे लग रही है। तो ओवरऑल इन डेप्थ हम कह सकते हैं इस पर्सन की जो जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा
पॉजिटिव और प्रॉमिसिंग हैं आपके लिए। हालाँकि सिचुएशन थोड़ी-सी टाइट है इनकी लाइफ़ में, बट डेफ़िनेटली जब ये अप्रोच करेंगे तो इस बार बहुत सोच समझ के, बहुत सलीके से आएँगे। इनको पता है कि अब इस बार इस चीज़ को अंजाम देने की ज़्यादा ज़रूरत है रादर दैन ड्रैगिंग अप द थिंग्स। तो सिचुएशन को ड्रैग नहीं करेंगे, चीज़ों को समझाने की, बताने की कोशिश आपसे करेंगे। तो ये है आपकी आज की रीडिंग, मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। जिन भी लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है और जो यहाँ तक आया है उनको मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। अगर आप एंड तक रीडिंग देखते हो तो मैंने हमेशा ही कहा है बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग भी पेड है और क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी पेड ही आइटम है, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।